हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज ट्रांजिस्टर। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में काफ़ी बार पूछा गया टॉपिक है। ठीक है, तो जानते हैं ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिस्टर, व्हेन इन बिटवीन two thick semiconductor, a thin semiconductor is fused, then arrangement is so formed is known as transistor। जब दो थिक सेमीकंडक्टर के बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर को फ्यूज किया जाता है, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है ना। इट इज बाई सेक्शन डिवाइस। ये क्या होती है? आपका बाई सेक्शन डिवाइस होती है। ठीक है, और ये जो हमारी जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ठीक है, उसी के आधार पर हमने ट्रांजिस्टर को कैरेक्टराइज किया गया है। ठीक है, उसको बांटा गया है। तो जो ट्रांजिस्टर है बहुत सिंपल सी चीज़ है। हमारे पास दो क्या है, थिक सेमीकंडक्टर हैं, उनके बीच में एक थिन सेमीकंडक्टर को फ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो ये अरेंजमेंट प्राप्त होता है इसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज्ड टू एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ये क्या होती है? आपका एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसका यूज़ आपका एम्पलीफाई या स्विच करने के लिए किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, और इलेक्ट्रिकल पावर में भी आपका ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली टू टाइप्स के ट्रांजिस्टर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर दो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं और इनके बीच में क्या है? आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। देखें, when in between two thick p-type semiconductor, a thin n-type semiconductor is fused, then the transistor so formed is known as pnp transistor। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका दो थिक p सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इनके बीच में एक थिन n टाइप सेमीकंडक्टर फ्यूज किया जा रहा है, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है ना। इसमें इसके फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो पी रीजन है। ठीक है, और इनके बीच में आपका एक थिन एन रीजन है। ठीक है, कहने का मतलब है दो पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं और इनके बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर को फ्यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसको हम इमीटर कहते हैं। ठीक है, जो बीच में जो हमने फ्यूज किया हुआ है सेमीकंडक्टर यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसको बेस कहते हैं। और जो अ, तीसरा जो सेमीकंडक्टर है यानी तीसरा वाला जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम कलेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। इनका जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है, यानी कि सबसे जो बड़ा साइज होता है वो आपका किसका होता है? वो आपका कलेक्टर का होता है सबसे बड़ा साइज। ठीक है, उससे छोटा आपका इमीटर का साइज होता है और सबसे छोटा साइज किसका होता है? आपका जो बेस है। ठीक है ना। यहाँ पर आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल आप देख सकते हैं किस प्रकार का है। बहुत ही सिंपल है। हमने एक सर्किल लिया, ठीक है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करी और इस प्रकार से हमने इसमें लाइन ड्रॉ करी और एक एरो हमने इसमें बनाया ऊपर की ओर को। ठीक है, और इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो यहाँ पर जो आपका एरो है ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, बीच वाला कौन सा है? आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और जो सबसे टॉप में है वो आपका कौन सा होगा? जाहिर सी बात है पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। ठीक है ना। तो पी टाइप से जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है उसमें मेन काम ये एरो का है। ठीक है ना। तो एरो ऊपर की ओर को लगता है। ठीक है, और जिस साइड में एरो लगता है वो होता है आपका इमीटर। ठीक है ना, और बीच वाला क्या होता है? आपका बेस, और सबसे टॉप में क्या होता है? कलेक्टर होता है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है? देखें, व्हेन इन बिटवीन टू थिक एन टाइप सेमीकंडक्टर, a thin p-type semiconductor is fused, then the transistor so formed is known as npn transistor। वो ट्रांजिस्टर जिसमें दो
थिक एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक थिन पी टाइप सेमीकंडक्टर को फ्यूज किया जाता है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं जो थिक हैं, ठीक है, और जस्ट इनके बीच में जो है आपका क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो थिन है, इसको फ्यूज किया गया है। तो इस टाइप का जो आपका सेमीकंडक्टर जो इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर होता है उसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पहला जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है, इमीटर होता है। बीच वाला जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो बी बेस होता है, और जो लास्ट वाला जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान ये रहे कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है यहाँ पर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ से क्या होंगे, आपका इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपका इमीटर में क्या है, आपका पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो वहां से क्या होंगे, आपका होल मूव करेंगे। ठीक है ना, इसका सिंबल भी ठीक आपका जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं दोनों का सिंबल बिल्कुल सेम है, बस दोनों में अंतर किस चीज का है, दोनों में जो अंतर है वो आपका एरो का है। ठीक है ना, जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें एरो ऊपर की ओर को लगता है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आपका नीचे की ओर को एरो लगाया जाता है। ठीक है, यानी सिंपल सा आपका इसका सिंबल है सर्किल, फिर लाइन ड्रॉ करी, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करी, और ये एरो नीचे की ओर को लगाया। तो ये जो हमारे पास सिंबल बना वो किसका है, आपका ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, एरो यहाँ पर ध्यान से देख लें, एरो नीचे की ओर को लग रहा है। समझ गए नहीं बात को? आगे देखें, देर आर थ्री मेन रीजन्स ऑफ ट्रांजिस्टर। जो हमने दोनों टाइप के ट्रांजिस्टर पढ़े, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, यहाँ पर तीन रीजन्स हैं। ठीक है, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो ये होते क्या हैं इनको समझ लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले इमीटर। इमीटर क्या होता है, द रीजन फ्रॉम विच होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज कॉल्ड इमीटर। इट इज ऑफ मॉडरेट साइज एंड हैवीली डोप्ड। वो रीजन जहां से होल्स या इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं, उसको हम इमीटर कहते हैं। ये क्या होता है, इसका साइज कैसा होता है, मॉडरेट साइज होता है। मॉडरेट साइज से कहने का मतलब ये है कि इसका जो साइज है आपका बेस और कलेक्टर के बीच का होगा। ठीक है ना, यानी सबसे छोटा साइज बेस का होगा, उससे बड़ा इमीटर का होगा, और सबसे बड़ा कलेक्टर का होगा, क्योंकि वहां पर आपका इलेक्ट्रॉन या होल कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इमीटर का साइज क्या होता है, मीडियम होता है। ठीक है, और ये हैविली डोप्ड किया जाता है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स या होल्स मूव करते हैं, तो इमिट होते हैं, तो इसलिए इसको हैवी डोप्ड किया जाता है। ठीक है ना, और दूसरी चीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात हो रही है, तो अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में से आपका होल्स आपका इमिट होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आपका वहाँ पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो आपका इमीटर होता है, जबकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, आपका एन आपका इमीटर है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारे पास बेस। बेस क्या होता है, इट इज मिडिल लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर, इट इज वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। जो आपका बेस होता है वो क्या होता है, आपका मिडिल लेयर होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर है तो ये जो बीच वाली जो लेयर है, ठीक है, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, आपका थिन होती है और लाइटली डोप्ड की जाती है, यानी कि इसमें जो डोपिंग होगी वो इमीटर के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तीसरा रीजन जो होता है वो होता है कलेक्टर। द रीजन विच कलेक्ट्स द होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम इमीटर इज कॉल्ड कलेक्टर। वो रीजन जहां पर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जो कहाँ से इमिट होते हैं, इमीटर से इमिट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स और या होल्स को कलेक्ट किया जाता है, उस रीजन को हम कलेक्टर कहते हैं। इट इज लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू इमीटर। ये इमीटर के कंपेयर में इसका जो साइज होता है ज़्यादा बड़ा होता है, एंड मॉडरेटली डोप्ड, और इसमें जो डोपिंग की जाती है वो भी क्या होती है, मीडियम होती है। कहने का मतलब ये है कि हैविली डोप्ड कौन होता है, इमीटर होता है, उसके बाद आपका कलेक्टर की डोपिंग होती है, और सबसे कम आपका डोपिंग किस में होती है, आपका बेस में होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने जाना ट्रांजिस्टर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, इसके साथ साथ इमीटर, बेस और कलेक्टर रीजन क्या क्या होते हैं।
ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।